एक नई खबर अब विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा से आ रही है, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी हैं जो पिछले कुछ राउंडों से पीछे चल रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी थी, तो अब विजयपुर में रामनिवास रावत ने तकरीबन 5,000 वोटों की बढ़त मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे बना ली है। उसके अलावा बुधनी की अगर हम बात करें तो रमाकांत भार्गव जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी तकरीबन 2,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसी हम पर अभी जो ताजा अपडेट आया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे में अब जो चेहरे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो मायूस हो रहे थे, शुरुआती जो रुझान आ रहे थे, तो अब वो खिलने लगे होंगे। तो अब चूंकि विजयपुर में भी कांग्रेस ने काफी मेहनत की है, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड इस सीट को कहा जाता था, क्योंकि 6 बार से उनके जो विधायक थे रामनिवास रावत, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि अब रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं तो जो जनता है, क्योंकि विजयपुर की जो विधानसभा है वहाँ जो ग्रामीण इलाका है वो तकरीबन 75% ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका बहुत कम है। तो ऐसे में जो आदिवासी वोट बैंक है उसके सहारे कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरी थी और कहीं ना कहीं इस बात पर दाव लगाया था कि आसानी से इस चुनाव को वो जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि अब बीजेपी में आने के बाद रामनिवास रावत को वन मंत्री बना दिया, क्योंकि वन वन क्षेत्र है वो पूरा, आदिवासी क्षेत्र है वो पूरा। तो ऐसे में जो घोषणाएं लगातार हुई चुनावी कैंपेन से पहले, और जो रातों रात विजयपुर की सड़क को बना दिया गया, जो मुख्य सड़क काफी सालों से खुदी पड़ी थी, और कई ऐसे विकास कार्यों की थोड़ी बहुत सौगातें उनको दी गई, तो जनता को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि रामनिवास रावत अगर जो सत्ता पक्ष में है, तो अगर उन्हें वोट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए 6 साल से कोई विकास विजयपुर का ऐसा नहीं हो पाया था कि वो एक मुख्य धारा से ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ जाए। अलग थलग पूरा जिला है श्योपुर, उसकी विधानसभा है विजयपुर। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस माइंडेड सीट है, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की एक लहर बताई जा रही थी।